दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी आने वाली है। 14 जून की तारीख नजदीक है और 14 जून वही दिन है जिस दिन सुशांत के परिवार की, सुशांत के फैंस की, सुशांत के चाहने वालों की दुनिया बर्बाद हो गई, क्योंकि सुशांत को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। अब 14 जून को क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसके जरिए हुआ, इन सारे सवालों के जवाब तलाशे ही जा रहे हैं और अब भी जांच जारी है। लेकिन सुशांत की पहली बरसी से ठीक पहले 14 जून के बाद अब 15 जून का भी नया रहस्य सामने आ गया है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने किया है, क्योंकि उस दिन भी भारी गड़बड़ी का शक पहले से ही जताया जा रहा था। सुशांत के पिता कुछ और चाहते थे, हुआ कुछ और था। बहनें कुछ और चाहती थी, हो कुछ और गया था। और अब तो विवेक ओबेरॉय ने भी बहुत सारी बातें कह दी हैं। अब क्या क्या कहा विवेक ने, कैसे कर दिए बड़े खुलासे और अब आगे क्या हो सकता है, वो भी आपको बताएंगे। आप भी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए यूं ही हमारा साथ देते रहें, चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। एनसीबी तो शानदार काम कर ही रही है दोस्तों। सीबीआई को भी जगाने के लिए कमेंट में वेकअप सीबीआई लिखकर अपना मैसेज उन तक जरूर पहुंचाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत को अब भी पूरी दुनिया भर के लोग याद कर रहे हैं और बॉलीवुड में या फिर किसी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि 1 साल बाद भी लोग उसी शिद्दत से, उसी लगाव से जुटे हुए हैं और इंसाफ की आस में लगे हुए हैं। ये सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही हो रहा है। अब 14 जून की वो मनहूस तारीख भी नजदीक है जब सुशांत इस दुनिया से चले गए। लेकिन इसी बीच 14 जून से पहले, सुशांत की बरसी से ठीक पहले, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने बड़ा खुलासा किया है जो कि बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि विवेक ने सुशांत के फ्यूनरल वाले दिन पर सवाल उठा दिए हैं, गड़बड़ी की बात कह दी है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि विवेक की बात पर भरोसा क्यों करना चाहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत और विवेक ओबेरॉय काफी अच्छे रिलेशन कैरी करते थे। दोनों के बीच में अच्छी बातचीत होती थी और सलमान खान ने जब से सुशांत के खिलाफ काम किया था तब से तो विवेक सुशांत को खासा प्रोटेक्ट भी करने लगे थे। इतना ही नहीं, विवेक ओबेरॉय उन चुनिंदा फिल्मी लोगों में से भी थे जो कि सुशांत के फ्यूनरल में शामिल हुए थे और विवेक उन 20 लोगों में शामिल थे जो कि क्रिमेशन सेंटर के अंदर भी गए थे, क्योंकि वहाँ सिर्फ 20 लोग ही अलाउड थे, बाकी सारे लोग बाहर ही खड़े थे। अब विवेक ने बाहर भी अंदर भी वहाँ सब कुछ देखा, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर पाए और बोल ही पड़े। सुशांत की पहली बरसी से ठीक पहले विवेक ओबेरॉय का बयान आया है। विवेक ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि इंडस्ट्री में गड़बड़ी है या फिर यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। विवेक ने आगे कहा कि जो यहाँ गिर जाता है उसे और गिरा दिया जाता है और फिर उसे उठने ही नहीं दिया जाता और रास्ते से हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ ढलान पर जाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। विवेक ने आगे कहा कि इस साल हमने बहुत बड़ी ट्रेजेडी झेली है जब सुशांत इस दुनिया से चला गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ नहीं बदला। विवेक ने सुशांत का नाम लेकर कहा कि सुशांत के वक्त भी, सुशांत के जाने के बाद भी हमने कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री और यहाँ के लोग कुछ भी सीखना और बदलना नहीं चाहते हैं। विवेक ने कहा कि जो सुशांत के साथ गलत हुआ उसकी कोई बात नहीं करता, सारे लोग सुशांत को ही दोष देते हैं। विवेक ने आगे कहा, मैंने भी अकेलापन झेला है, मैंने भी परेशानियां झेली हैं और मैं जानता हूं कि इसमें कितने सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन किसी ने न तो मुझे और ना ही सुशांत को सपोर्ट किया और ना ही साथ दिया। अब यहाँ पर विवेक ओबेरॉय ने एक बार फिर कहा कि जब मैं सुशांत के फ्यूनरल में गया था तो वहाँ भी मुझे गड़बड़ी लगी थी, क्योंकि इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं है और लोग इसे ठीक नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि विवेक ओबेरॉय सुशांत के फ्यूनरल में शामिल हुए थे और तब भी विवेक ने कई तरह के सवाल उठाए थे और अब भी विवेक ने सुशांत को लेकर, फ्यूनरल को लेकर, उस दिन को लेकर, 15 जून को लेकर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ गड़बड़ी की बात कही है, गड़बड़ी के सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि विवेक ने फ्यूनरल में कुछ तो ऐसा देखा होगा जो कि सामान्य नहीं था, या फिर कुछ तो वहाँ पर अलग था, कुछ तो गलत था। नहीं तो विवेक ओबेरॉय इसे लेकर 15 जून को लेकर सवाल बिल्कुल नहीं उठाते। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह सुशांत का फ्यूनरल पटना में करना चाहते थे, सुशांत को पटना लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया।
अब ये किसने दबाव डाला, किसने नहीं करने दिया, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन सुशांत को पटना नहीं ले जाने दिया गया। इतना ही नहीं, सुशांत को लेकर यह भी आरोप लगा कि जल्दबाजी में उनका पीएम किया गया और जल्दबाजी में ही रात को उनका पीएम किया गया। रात में ही रिपोर्ट बनाई गई और जल्दबाजी में ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। यानी कि 15 जून को लेकर सवाल पहले दिन से खड़े हो रहे थे और अब विवेक ओबेरॉय ने भी इसे लेकर बहुत कुछ कहा है। यहाँ तक कि सुशांत की बहन मीतू ने भी बहुत कुछ बड़ी बातें कही थीं, बहुत गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए थे और ऐसा ही कुछ अब विवेक ओबेरॉय ने भी कहा है। तो विवेक ओबेरॉय ने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या हुआ 15 जून को, इसका पूरा सच सामने आना चाहिए, क्योंकि विवेक को सब कुछ खुलकर बताना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था 15 जून को। 14 जून से पहले सुशांत के साथ क्या हुआ और विवेक को इसके बारे में जानकारी है, वो जानते हैं तो उन्हें ये भी बताना चाहिए। और पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ विवेक को ये भी बताना चाहिए, ताकि सुशांत का कुछ तो सच सामने आ सके, कुछ तो जांच आगे बढ़े और फ्यूनरल के दिन की, 15 जून के दिन की वो बातें, पूरी बातें सामने आए, पूरा खुलासा भी हो सके, जिसकी शुरुआत, जिसका एक सिरा विवेक ओबेरॉय ने यहाँ पर पकड़वाया है। तो आपका विवेक ओबेरॉय के इस खुलासे पर 15 जून की गड़बड़ी पर क्या कहना है दोस्तों? क्या वाकई में 15 जून को गड़बड़ी हुई थी? 14 जून की तरह 15 जून को भी क्या कुछ गड़बड़ हुआ था? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और सुशांत के लिए अपनी आवाज बिल्कुल शांत न होने दें। हम मिलकर सुशांत के सच तक जरूर पहुंचेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, सुशांत केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। इसी बीच जब से सुशांत केस में ड्रग एंगल आया है, तब से सुशांत का फार्म हाउस भी काफी चर्चा में आ गया है। और अब सोशल मीडिया की एक थ्योरी के मुताबिक कहा जा रहा है कि 13 जून की रात को सुशांत को उनके पवाना लेक वाले फार्म हाउस पर ही खत्म कर दिया गया था और फिर उन्हें उनके बांद्रा वाले फ्लैट में ले आया गया और वहां पर इस तरह की साजिश के तहत उन्हें इस तरह दिखाया गया जैसे कि वो सब उन्होंने खुद अपने साथ अपने उसी फ्लैट में, उस कमरे में किया हो। तो अब सोशल मीडिया पर एक ये थ्योरी भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों। हालांकि सीबीआई अभी भी अपनी जांच में जुटी हुई है और आपको बता दें कि सीबीआई को सुशांत के फार्म हाउस से भी कई सारे अहम सबूत मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई अपनी फाइल तैयार करती जा रही है और बहुत जल्द एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। तो दोस्तों, आप इस थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सुशांत के साथ ऐसा ही हुआ होगा? कमेंट में जरूर बताएं। हम तो बस यही चाहते हैं दोस्तों कि सुशांत को जल्द से जल्द न्याय मिले और बॉलीवुड में ये जो ड्रग की गंदगी है उसकी सफाई गहराई से हो। जो भी इसमें लिप्त है किसी को न बख्शा जाए, फिर चाहे वो बड़बोली जया बच्चन ही क्यों ना हो, जिन्हें ड्रग की कार्रवाई पर इतनी आपत्ति है। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।